श्री रामचरितमानस में बालकांड दोहा क्रमांक 111 में भगवान शिव जी ने मैया पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान शिव जी क्या कहते हैं कि झूठ वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। कह रहे हैं झूठ भी सत्य प्रतीत हो रहा है, जिसको बिना जाने से यह संसार झूठा है फिर भी सत्य प्रतीत हो रहा है। गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया कि जैसे कि रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। फिर आगे लिखते हैं कि जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जानने के बाद फिर यह संसार हेरा जाता है, जैसे कि जागने पर स्वप्न हेरा जाता है। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हुए भगवान शिव जी कहते हैं कि बंदौ बाल रूप स्वई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नामू। मैं उन बाल रूप भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनके स्मरण करने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। फिर आगे कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। वो मंगलों के भवन हैं, मंगल को हरने वाले हैं, महाराज दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले हैं। इसके पश्चात करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। फिर राम जी को प्रणाम करके भगवान शिव जी ने बड़े हर्ष के साथ अमृतमय वचन बोलते हैं। कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान शिव जी ने सबसे पहले माता पार्वती को धन्यवाद दिया। कहे धन्य हो उमा, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकार करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। फिर कहा कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। क्योंकि तुमने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा का प्रसंग को पूछा है, जिसका स्मरण करने से सारे संसार त्रैलोक का कल्याण होता है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तुम तो भगवान के चरणार बिंदु में तुम्हारा निर्छल प्रेम है, अनुराग है। तुमने ऐसा जो प्रश्न किया है यह संसार के हित के लिए किया है। फिर कहा दोहा में कि राम कृपा ते पार्वती, सपन्यो तो मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। हे उमा, हे पार्वती, राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी किसी प्रकार का शंका संदेह नहीं है, शोक भ्रम नहीं है। तदपि असंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। फिर भी तुमने प्रश्न किया, शंका किया कि इसको कहने से सभी का कल्याण हो जाएगा। तो भगवान शिव जी ने कहा कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध यही भवन समाना। जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को इन कानों से श्रवण नहीं किया, सुना नहीं, उनके ये कान नहीं है। कहते हैं श्रवण रंध अहि भवन समाना, ये जो है सांप के बिल के समान हैं। फिर आगे कहा शिव जी ने कि नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख के लेखा। इन नेत्रों से जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, उनके ये नेत्र नहीं हैं, ये तो मोर पंख की तरह हैं।
ते सिर कटु तुम बरि समतूला, जे न मत हरि गुरु पद मूला। जो सिर वह तुम्बी की तरह है, जो गुरुजनों के और परमात्मा के चरणों में जो सिर नहीं झुकता। फिर कहा, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। जिन्होंने भगवान की कथा को हृदय से में धारण नहीं किया है, वे जीते जी मुर्दे के समान हैं। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सदा दूर जी है समाना। इस जिह्वा से जिन्होंने भगवान के गुणानुवाद नहीं गाया, उसकी जिह्वा जो है मेढक की जीभ के समान है। फिर कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साथी। कुलिस यानी वज्र से भी ज्यादा कठोर वह छाती है, जो सुनकर भगवान के चरित्र को और हर्षित नहीं होती है। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। हे उमा, उस भगवान परम ब्रह्म परमात्मा की लीला को श्रवण करो, यह देवताओं को हित करने वाली है। फिर इसके बाद राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। यह भगवान की जो कथा है कामधेनु के समान है, इसका मनन सेवन जो भी करेगा वह उसका कल्याण ही कल्याण होगा। इसीलिए संतों के समाज देवता लोग सब इसको श्रवण करते हैं।